Welcome back to my new video and राधे राधे सभी को। As you know, this is the another video and another day जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत पीसफुल होने वाली। लिटरली ऑन दैट स्पेशल होली डे मेरी जो दिन स्टार्ट हुई थी वो आफ्टरनून को स्टार्ट हुई थी। वैसे तो दिन को स्टार्ट हो ही गई थी, बट आई फेस सम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स. I got my periods on that day and that's why I really rested for the half day. Due to periods I have so many restrictions, but after all as because मैं वहाँ पे गई हूँ तो मैं टोटल अपना टाइम तो वहाँ पे ख़राब तो नहीं कर सकती, and that's why I just enjoyed it by myself. Let's see, as the topic started already. So basically on our period day we have actually lots of energy in our body and that's why हम बहुत ज़्यादा मंदिर वगैरह पे नहीं जाते, क्योंकि वहाँ की स्पिरिचुअलिटी लेवल, वहाँ की एनर्जी लेवल हाई होती है, प्लस हमारी बॉडी की भी एग्जैक्टली हाई होती है, एंड दैट्स व्हाई दैट एनर्जी लेवल एक्चुअली हार्मफुल फॉर आवर बॉडी इन अ साइंटिफिक लेवल ऑल्सो. ये कोई स्पिरिचुअलिटी वाली बात ओनली नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी अवॉइड दैट. बट क्या ही कर सकते हैं यार, वो माहौल में ही हम हैं, तो उसकी वजह से मैं टोटली तो अवॉइड नहीं कर पाई. एज बिकॉज मैंने थोड़ा सोचा कि चलो जितना हो सकता है आई नीड टू कवर, एंड उसके लिए मैं बहुत स्पेसिफिक मंदिर जो मेरे रास्ते में पड़े, लेकिन मैं घुसे नहीं अंदर में उसकी वजह से. एज बिकॉज आई रियली नीड टू रिस्पेक्ट दोज ऑल थिंग्स जो कि हमारे पूर्वजों ने थोड़ी सी डिस्कवर करी है, थोड़ी सी बताई है, उतना तो मानना बनता है जितना हमसे हो सके. एंड वन मोर थिंग जो कि बहुत सारे लोगों ने माइंड करा भी होगा कि जब वी आर ऑन आवर पीरियड्स हमारी ग्लो भी एक दूसरी लेवल की होती है, हम ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं, वो भी चीज़ आती है, सुनने में आती है. अब वो लिटरली लगती भी है, पता नहीं क्यों. आई डोंट नो ऑल द रीजंस, बट आई एम ट्राइंग टू डिस्कवर सम ऑफ, जो कि मैं चाहती हूँ नॉलेज लेना उन सारी चीज़ों के बारे में. इन एवरी टॉपिक्स, नॉट ओनली फॉर उन सारी चीज़ों में, इन एवरी टॉपिक्स आई जस्ट वॉन्टेड टू नो एवरीथिंग. And that's why only I just love to explore everything that I came across. तो सबसे पहले मैं गई निधिवन, क्योंकि मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा जगह नहीं जाना है मेरे को. 2 जगह मैंने सोचा था जो कि थी निधिवन और केशी घाट. बीच में मेरे उसी रास्ते में, उसी रूट में राधा रमन जी का मंदिर पड़ा था, बट वो मैं एंटर नहीं करी थी. एंड आई वेंट टू केशी घाट. बट लिटरली ये जगह आप कहीं पे भी जाओ इन शहरों में, वो सारी जगह इतनी पवित्र है कि हर जगह पे सुकून है. अब इस जगह की मान्यता है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं और बहुत सारी कहानियाँ चलती आ रही है, प्रथाएं चलती आ रही है, बोली जाती है ये चीज़ें कि निधिवन में शाम के टाइम पे कोई भी जानवर, पशु पक्षी, इंसेक्ट्स तक वहाँ पे नहीं रहते हैं. सारे लोग उस एरिया से बाहर निकल जाते हैं ऑन देयर स्पेसिफिक टाइमिंग्स, जो कि उनको भी पता है कि किस टाइम पे भगवान राज करने आते हैं, और उसी टाइमिंग पे सारी वन खाली हो जाती है. और इवन जो आसपास के जो घरे हैं वो लोग भी अपनी खिड़की दरवाजे उसी साइड के बंद कर देते हैं, वो भी झांकते नहीं है बिल्कुल भी. एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट. इट्स गुड टू इवन रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ गॉड ऑल्सो, क्योंकि देखिए अब भगवान की भी तो प्राइवेसी है ना. अब आप सभी को प्राइवेसी चाहिए, हम सभी को प्राइवेसी चाहिए, अपनी पर्सनल रूम्स चाहिए. तो भगवान अगर इतना करते तो वो भी तो ज़रूरी है ना. बाकी द एक्सपीरियंस इज़ टू गुड. बहुत सारे बंदर थे एंड प्रशासन ने काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करी हुई है कि वो सारी जगह सेफ़ रहे, लोग ज़्यादा उस सारी जगह को डिस्टर्ब ना करें. एंड लिटरली मैं तो यहाँ पे अकेले गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे जो सिस्टर्स थे, कज़न्स थे, जो मेरे भाई बहन थे, वो लोग ऑलरेडी घूम के आ चुके थे वहाँ से, तो मैं अकेली गई थी. बट मेक श्योर यू नीड टू गो ऑन द डे टाइम ओनली. बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स क्वाइट हैक्टिक. थोड़ा सा टेंशन आ जाता है जब शाम हो जाती है, तो क्योंकि ये मैंने फेस कर रखी है, आपको इस वीडियो पर पता चल ही जाएगा. या एवरीवन वर कंसर्न अबाउट द हैरेसमेंट ऑफ फॉर द गर्ल्स, बट सी ऐसा कोई हैरेसमेंट हो ना हो, इट्स एक्चुअली द सोसाइटी एंड आवर माइंडसेट ऑल्सो कि हमको वो फील करवा ही देती है दैट वी आर एक्चुअली गर्ल्स एंड वी नीड टू सेव आवरसेल्फ. और उन सारी चीज़ों के चक्कर में वी नीड टू बी अलर्ट फॉर एवरीथिंग. उसकी वजह से इट्स बेटर कि आप अगर अकेले जा भी रहे हो
तो यू जस्ट गो फॉर द डे टाइम। एंड होली में थोड़ा सा होता है कि आपको इधर से होली लगा दिया, कोई इधर से फेंकते मारता है, उधर से फेंक के मारता है, तो वो चलता है, वो उस पर क्या कर सकते हैं। एंड या इफ़ अगर आप बहुत सारे वीडियोस देख करके यू फेल्ट लाइक दैट कि नहीं यहाँ पे सेफ़ नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप होली टाइम पे ना आकर आप एक फ्री टाइम पे आओ, आप बढ़िया से घूम करके जाओ। दैट वॉज रियली ऑसम। अब देखो मैं होली टाइम पे गई तो थी, आई वॉज टू एक्साइटेड, बट आफ्टर ऑल मैंने खुद सोचा हुआ है कि अगेन जब मैं जाऊँ एक ऐसा टाइम पे जाऊँ जहाँ पे मैं फ्री टाइम पे थोड़ा सा तो जाऊँ ताकि मैं अच्छे से दर्शन कर सकूँ। एंड फाइनली आई रिचेस केशी घाट, जो कि इतनी प्यारी घाट है, उसकी लिटरली कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। माय पर्सनल फेवरेट प्लेस इन वृंदावन, जहाँ पे मैं घंटों बिता सकती हूँ अकेले, बस देखते देखते और बिना कुछ किए। लिटरली बताऊँ, वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे बोट निकल रही थी बोटिंग के लिए। मैंने तुरंत से ना चढ़ गई। मैं दूसरे की बोट मतलब पर्सनल, उन्होंने हो सकता है कि बुक वगैरह करा होगा, बट फिर भी भैया ने मना नहीं किया। मैंने भैया से पूछा तो मैं भी निकल गई। फिर मैंने बढ़िया से बोटिंग करी और आफ्टर बोटिंग मैंने कुछ नहीं किया। लिटरली मैं वहाँ पे जा कर के बैठी थी ओनली, और पता नहीं मैं वहाँ पे 3 से 4 घंटे बैठी हूँ आराम से, बस देखते देखते फील करते करते उस माहौल को, और मैं बोर भी नहीं हुई भाई, इतनी प्यारी माहौल थी वो। एंड आई लिटरली कैन डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑन द वर्ड्स ओनली, एंड आई वुड लव टू डू दैट अगेन एंड अगेन ये चीज़। और उसके बाद में मैं गलती से मेरे एक दोस्त से मैं वहाँ पे मिली थी, वो हमारे नेक्स्ट डे, एंड वेन एवर आई मेट हिम, मैंने उसको बोला कि नहीं और कहीं जा ना जा, तुम केशी घाट ज़रूर जाना भाई, इतनी प्यारी जगह ना सही में कहीं नहीं हो सकती। एंड नाउ यू कैन ऑल्सो फील द वाइब्स विद दिस वीडियो ओनली, एंड आई एम लिटरली डैम श्योर अबाउट दैट कि आपने भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इस माहौल को फील किया होगा मेरे वीडियो के थ्रू। मैंने वहाँ पे डिसाइड किया कि मैं यमुना आरती देख करके जाऊँगी, बट यार पता नहीं क्या ही दिन थी वो। यमुना आरती के लिए हमने बहुत वेट किया, बहुत ज़्यादा, और मैं अकेली थी, बट आफ्टर ऑल आई वेटेड फॉर दैट। लेकिन शाम होते होते आई, माहौल थोड़ा सा बिगड़ते गया, बारिश की आसार दिखने लगी, और इतनी ज़्यादा भयंकर वो बोलते ना तूफ़ान आने लग गई कि वैसे नॉर्मली जैसे आरती होती थी वैसे आरती हो नहीं पाई। और फिर जहाँ पे माता की जो प्रतिमा है जिसको रखी जाती है वहाँ पे अंदर में आरती हुई। आरती वॉज गुड, बट वही चीज़ें हैं कि उस अच्छे माहौल में बाहर भी अगर आरती होती तो उसकी मतलब तुलना नहीं हो सकती है, बट ये भी सही थी। एंड बिजली जो कड़क रही थी और वो मेरे को अकेली रूम पे जाना था, देन आई वॉज ऑलरेडी इन टेंस्ड माहौल एट दैट टाइम कि भाई मैं कैसे जाऊँगी, क्या कैसे करूँगी, क्योंकि रात के आई थिंक सो बज गए थे 8:30 अराउंड। हाँ, इसके पहले बता दूँ मैं, शाम को जो आपको मैंने दिखाई आरती वो छोटी सी थी, लेकिन ये अच्छी आरती बड़ी सी होती है। एंड फाइनली एक ऑटो वाले भैया मिल गए, उन्होंने मेरे को छोड़ी प्रॉपर चौक में जो कि अटल्ला चुंगी थी। एंड फाइनली मेरी दिन की एंड होती है पराठे बनाते बनाते। राधे राधे।